तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह के आगे से बाल हटाए। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने तरीके से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ निकाल रही थी। सहमा हुआ रॉबी जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा तो उसके सामने एक डेमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थी। रॉबी उसको देख के जम सा गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में आ गया हो और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है। उन्होंने देखा कि उसके एक हाथ में चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल के खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा वो गुस्से से पागल हो गया। वो सब पर बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और थोड़ी ही देर बाद बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब साइकेट्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आया तो हैरियट के घर वालों ने 2 प्रीस्ट को अप्रोच किया और उन प्रीस्ट के घर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चीखने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब प्रीस्ट ने रॉबी की हालत देखी तो वो शॉक हो गए। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और उनकी बेइज्जती करने लगा, उन सबको गालियां देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें सफेद पड़ गई थी और उसका पूरा चेहरा शैतान के जैसे हो गया था। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा और प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। एक जोर सी दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश हो गया। उस दिन के बाद रॉबी पर बहुत से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद भी रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर बहुत अजीब एक्स का निशान बन गया था और ये सब होते ही उसका बेड हवा में उड़ने लगा। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर ये सब देखकर बहुत डर गए थे। प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है। इसका मतलब ये था कि उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 आत्माओं ने कब्जा किया हुआ है। अगले दिन प्रीस्ट रॉबी पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं है। जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए बहुत ही बुरी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था और लैटिन लैंग्वेज में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड पर बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो दर्द के मारे चीखी जा रहा था। और फिर अचानक रॉबी को काले रंग की उल्टी आने लगी और फिर उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला। इस सब के बाद वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर फील कर रहा था। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उस दिन के बाद कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। रॉबी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थीं, लेकिन हैरियट के फैमिली मेंबर्स और प्रीस्ट ने उस दिन जो देखा शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल आहट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा।